आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम से संबंधित कुछ तथ्य। ठीक है, तो हम पहले 3 वीडियो पे बात कर चुके हैं। पहला वीडियो में हमने बात किया था थेल्स थ्योरम पे, उसके बाद हमने बात किया था थेल्स थ्योरम के विलोम पे, और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम के जो विलोम था उससे संबंधित कुछ तथ्य था, उससे हम बात करने वाले उससे संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि क्या इसमें बात करना है। तो इसमें था क्या, थेल्स थ्योरम में था क्या कि कोई त्रिभुज ABC है और उसमें किसी भी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची गई है, तो वो रेखा शेष अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ से कुछ बातें निकल कर आती है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ कि यदि BC पैरेलल टू DE है, BC पैरेलल टू DE है, समानांतर है, तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए समानांतर है तो AD बटा VD होगा बराबर AE बटा CE होगा। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रहना है कि पैरेलल होगा तो यही होगा, नहीं, यही केवल नहीं होगा, इससे संबंधित और भी चीज़ें हैं जो भी होगा। वो कैसे, देखिए आप, पहला चीज़ तो ये हो गया, तो हम एक नंबर में यही मान लें कि एक नंबर में ये हो गया। ठीक है, एक नंबर में। दूसरा नंबर में क्या होने वाला है वो देखिए। चलिए एक नंबर हम यहाँ से लेके चलता हूँ। देखिए हम एक नंबर लेके चलते हैं कि पैरेलल है तो नंबर फर्स्ट कि AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE, ये होगा। दूसरा बात क्या होगा यहाँ पे कि आप इसको पलट देंगे तो वो भी होगा पैरेलल में, तो ये क्या होगा, BD अपॉन AD बराबर CE अपॉन AE। ध्यान दीजिए, पैरेलल होता है तो केवल AD बटा BD और AE बटा CE नहीं, इसका उल्टा भी होगा, BD बटा AD, BD बटा AD हो जाएगा और CE बटा AC हो जाएगा, CE बटा क्या लिख दिया, AE, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, CE बटा AE, तो CE बटा AE भी होगा। दूसरी बात है, हम यहाँ से निकाल कर आते हैं कि इसको तो पलट कर ये लिख दिए, इसमें क्या करते हैं, एक ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए तीसरी बात के लिए, ठीक है, तीसरी बात के लिए क्या कर रहा हूँ कि ये AD बटा BD है और यहाँ पे है AE बटा CE है, हम इसमें O1 ऐड कर लेते हैं और इसमें हम O1 ऐड कर लेते हैं। जब O1 ऐड कर लेंगे तो ये हमारा आएगा AD प्लस BD अपॉन ये हो जाएगा BD बराबर, यहाँ से हम बोल सकते हैं AE प्लस CE अपॉन ये हो जाएगा CE। ठीक है, और अब यहाँ से देखिए करके, तो AD प्लस BD है, AD प्लस BD, AD और प्लस BD, तो ये पूरा हम लिख सकते हैं AB, फिगर से आप देख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं AB और बटा हो जाएगा ये BD बराबर हो जाएगा AE प्लस CE बराबर हो जाएगा ये AC और बटा हो जाएगा ये CE। तो ये हमारा तीसरा नंबर बात हो गई, यानी थर्ड नंबर पॉइंट ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट ये था कि पैरेलल होने पर ये होगा, दूसरी बात ये था, और तीसरी बात ये था। ठीक है, चौथी बात हम बात करें इसमें कि इसको हम पलट देते हैं तो वो भी हो सकता है। चौथी नंबर की हम इसे पलट देता हूँ तो ये हो जाएगा BD बटा AB इक्वस टू CE बटा AC। ठीक है, और ये चौथी नंबर हो गया। अब 5वां नंबर हम करें कि इससे लेकर चल दें, तो देखिए इसमें हम ऐड करना चाह रहे हैं, ये है आपका BD और बटा है AD प्लस O1 कर लूँ, और यहाँ पे है CE अपॉन ये है AE, और इसमें भी O1 ऐड कर लेते हैं। जब O1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा BD प्लस AD हो जाएगा, और ये हो जाएगा AD रह जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा CE प्लस AE हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया AE हो गया। अब जरा सवाल आपसे है कि आप BD प्लस AD फिगर से बताइए देख करके, तो BD प्लस AD हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो AB और बटा हो जाएगा ये AD बराबर CE प्लस AE करोगे तो ये हो जाएगा AC और अपॉन हो जाएगा AE। ठीक है, AE गलत लिखा है, AE। तो ये हमारा हो गया कितना नंबर, ये हो गया, इसमें हमने ओवर ऐड किया तो 5 नंबर पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, तो 5 नंबर पॉइंट ये होता है। 6 नंबर पॉइंट हम बात करें कि इसको पलटते हैं और ये हो जाएगा AD अपॉन ये हो जाएगा AB बराबर ये हो जाएगा AE अपॉन ये हो जाएगा AC। ये 6 नंबर पॉइंट है। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि थेल्स थ्योरम में बोला गया था कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि समान अनुपात में जो विभाजित करती है उसका प्रूफ में केवल ये दिया गया था, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि केवल यही नहीं, इन सारे अनुपात होगा जितना 6 नंबर हमने लिखा,
ब्रैकेट में करके घेर करके वो सब होगा। और इस चीज़ को आप प्रयोग कीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है, और हम लेकर आएंगे क्वेश्चन पे प्रयोग करके दिखाएंगे। और साथ साथ हम ये भी बोलना चाहते हैं कि ये तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा, थेल्स का विलोम भी ऐसा होगा कि यदि आप इन सारे को प्रूफ कर देते हो तो पैरेलल होगा। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थेल्स के विलोम में हमने समझा था कि त्रिभुज के दो भुजा को कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी, ये विलोम कहता है। तो तीसरी भुजा के समानांतर होगी तो अब इसमें है कि अनुपात विभाजित करेगी, तो अनुपात में केवल इसी अनुपात में विभाजित नहीं करेगी, चाहे इस अनुपात में हो चाहे ये अनुपात हो, ये छेवों अनुपात में से कोई भी अनुपात आपको मिल जाता है तो आप बोल सकते हैं कि वो रेखा है वो तीसरी भुजा के समानांतर होगी, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पैरेलल है तो ये छेवों अनुपात आपको मिलेगा, और यदि छेवों अनुपात मिल रहा है तो पैरेलल होगा। बस इतना मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। चलिए, तो आपके लिए हम क्वेश्चन लिख रखे हैं। प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है वो आप पढ़िए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ और आप भी पढ़िए। त्रिभुज PQR कोई त्रिभुज है और उसके भुजा PQ और PR पर क्रमशः दो बिंदु E और F स्थित है, और आपको साबित करना है कि बताइए कि क्या निम्न स्थिति में EF पैरेलल टू QR है या नहीं है। आपके सामने नीचे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और तीनों ही स्थिति एक्चुअली दिया हुआ है, और तीनों ही स्थिति में ये प्रूव करना है कि EF पैरेलल टू QR है या नहीं है, और है तो कैसे है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये दिखाना है। चलिए, आपके सामने हम यहाँ पे लिख रखे हैं कि दिया फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर, FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है और पैरेलल प्रूफ करने जा रहा है। आप थ्योरम पढ़े थे, थेल्स थ्योरम भी और थेल्स का विलोम भी। थेल्स थ्योरम में आपको बताया गया था कि यदि पैरेलल है तो अनुपात बराबर होगा, और थेल्स के विलोम में बताया गया था कि अनुपात बराबर है तो पैरेलल होगा। यहाँ पे पैरेलल प्रूफ करना है, यानी थेल्स के विलोम को यूज करना है। और इससे पहले हमने कुछ तथ्य बताया था, उसमें थेल्स के प्रमेय के अनुसार हमने लिखा था कि यदि पैरेलल होता है तो 6 अनुपात होगा। आप विलोम भी समझ सकते हैं कि ये 6 अनुपात बराबर होता है तो पैरेलल होगा। मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको पैरेलल प्रूफ करने कह रहा है, तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए केवल PE बटा EQ बराबर PF बटा FR ही होना आवश्यक नहीं है, मतलब केवल यही नहीं हो सकता है, इसके अलावा 6 अनुपात हो सकता है, 6 में से कोई भी अनुपात हो सकता है। यदि 6 में से कोई भी अनुपात बराबर है तो आप बोल सकते हैं कि EF पैरेलल टू QR है। मीन्स इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों ही क्वेश्चन में, या फिर स्टूडेंट फ्रेंड बुक बना रहे हैं या कोई भी प्राइवेट बुक बना रहे हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें से 6 अनुपात पर देखिएगा। जैसे हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आखिर डेटा क्या दिया गया है, उस डेटा के अनुसार हम इस 6 में से किसको हम लागू कर पाते हैं। और इसमें दिया गया है कि PE EQ मीन्स हमारा दिया है PE ये दिया हुआ है, इतना सा दिया हुआ है, और EQ ये दिया हुआ है, PF दिया हुआ है ये, और FR ये दिया हुआ है। मीन्स ये पहला अनुपात पे जा रहा है, इसको हमको फॉलो करवाना है। यदि बराबर है तो पैरेलल बोलेंगे और बराबर नहीं है तो पैरेलल नहीं बोलेंगे। पर देखते हैं, पहले निकाल कर यहाँ पे हम निकालेंगे कि PE बटा QE का मान कितना आता है। PE का मान है 3.9 सेंटीमीटर और EQ का मान है 3 सेंटीमीटर। आप इसको कैंसिल करें तो दशमलव का हिसाब जानते होंगे, यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया 39 बटा कितना हो जाएगा 30। अब 3 से काटेंगे तो कट सकता है, यहाँ पे ये अनुपात हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे, 13 तिया 39 और 10 तिया 30 हो जाएगा, यानी 13 बटा 10 हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा अनुपात, जैसे PF बटा RF निकालते हैं, क्योंकि PF और RF ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करें PF बटा FR या RF, जो भी लिखना है, RF बराबर PF आपको दिया हुआ है कितना 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। PF दिया हुआ 3.6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको RF दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। दशमलव का ये हिसाब जानते होंगे, तो इसमें दशमलव है
3.6 था, तो ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो गया और यहाँ पे हो गया आपका 36 और 24। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कितना कि 12 या 36, ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 12 या 36 और 12 दूनी 24, यानी 3/2 होगा। अब आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि क्या PE/EQ बराबर आया PF/RF का या नहीं आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस दोनों अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, तो लिख सकते हैं कि चूँकि 13/10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3/2, यानी 13/10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3/2। इसीलिए थेल्स के विलोम के अनुसार, थेल्स प्रमेय के विलोम से आप कह सकते हैं कि EF QR के समानांतर नहीं है। ठीक है, अब इसमें पैरेलल नहीं था तो बराबर नहीं था, तो पैरेलल नहीं हुआ। थेल्स के विलोम यही हम लोग का अधिकार देता है। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे भी लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पे कि आपको दे रखा है यहाँ पे PE बराबर 4 सेंटीमीटर, EQ बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर, RF बराबर है 9 सेंटीमीटर। इसमें भी हम यही अनुपात देखते हैं कि निकालकर, यहाँ भी आपको दिया हुआ है PE, EQ दिया हुआ है, PF दिया हुआ, FR दिया हुआ, मीन्स फर्स्ट ही अनुपात हमको ये अनुपात पे ही हम काम करें कि ये सारे पे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है इन लोगों को। तो यहाँ पे हम करें कि PE, देखिए ये हमारा हो जाएगा, PE निकालने का काम करते हैं, PE बटा कितना हो गया, EQ निकालने का काम कर रहा हूँ, तो PE बटा EQ हमारा PE है कितना 4 सेंटीमीटर और QU है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 10 नीचे आएगा, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 40/45 और इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 8 40 और 9 5 45, मतलब 8/9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं कि PF/RF हम निकालने की कोशिश करते हैं, और PF/RF, PF हमारा है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और RF हमारा है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी हमारा आ रहा है अनुपात 8/9 आ रहा है, और इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों ही अनुपात बराबर है, तो आप बोल सकते हैं कि चूँकि 8/9 इज इक्वल्स टू 8/9 है, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहाँ भी आप बोल सकते थे कि अनुपात बराबर है, तो यहाँ पे इस दोनों को लिख सकते थे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बराबर आ गया तो आप लिख सकते हैं, डैट मीन्स ये कितना PE/QE इज इक्वल्स टू PF/RF, ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर आ गया, और इसमें यही बोल रहा था कि यदि बराबर है तो पैरेलल होगा। थेल्स का विलोम तो यही बोल रहा है, अनुपात बराबर है तो पैरेलल होगा, तो इसीलिए आप बोल सकते हो, इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से EF पैरेलल टू QR है, EF पैरेलल टू QR है। और थर्ड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाता हूं, और आज की इस वीडियो में यहीं तक। यदि कहीं समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.